निश्रेया व्यूअर्स का निश्रेया इन जायका में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रसमलाई, या आप जिसे छैना खीर भी बोल सकते हैं। रसमलाई, रसगुल्ले, छैना खीर या चमचम, इन सभी रेसिपीज में एक चीज कॉमन है और वो है स्पंजी छैना बॉल्स, जिन्हें रसगुल्ला भी बोलते हैं। तो एक बार अगर आपको रसगुल्ले बनाने आ गए तो फिर आप कोई भी बंगाली मिठाई हो बहुत ही आराम से बना पाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ स्पंजी रसगुल्ला। ये देखिए रिजल्ट कितना स्पंजी है। बस रसगुल्ला बनाते टाइम पर इसकी शेप चेंज कर दीजिए, तो इसी रसगुल्ले के अलग अलग नाम से अलग अलग मिठाई बनाई जा सकती है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक अपडेट, जैसा कि हमने आपके साथ में लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि हमारा चैनल इंडियन जायका निश्रेया ग्रुप के साथ में मर्ज हो गया है और इसलिए इंडियन जायका का नाम चेंज होकर के निश्रेया इन जायका हो गया है। तो आपको इंडियन जायका की सभी रेसिपीज अब निश्रेया इन जायका में मिलेंगी। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रसगुल्ले। उसके लिए हम एक बर्तन में लेंगे 1 लीटर दूध। दूध कैसा लेना है ये बहुत ज़रूरी है। तो दूध या तो गाय का लें या फिर टोन्ड मिल्क लें, यानी 2% मिल्क लें। तो हम यहाँ पर 2% मिल्क काम में ले रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने ले लिया दूध को अब हम गर्म करने रखेंगे और हमें इसको मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल करना है। दूध को गर्म करते टाइम पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि पहले से गर्म किया हुआ दूध हम काम में नहीं लेंगे। अगर आप दूध पहले से ला के रखे हुए हैं तो दूध को रेफ्रिजरेट करके रखें और जब भी आप रसगुल्ले बनाना चाहते हैं तब आप दूध का पैकेट निकालें और उसे बर्तन में डालें गर्म करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड टिप है। अब चलते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। तो दूध को गर्म कैसे करना है। जब आप दूध को गर्म कर रहे हैं तो ये खास ध्यान रखने वाली बात है कि जब तक दूध में बॉईल नहीं आ जाता तब तक दूध को लगातार चलाते रहें। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा जब आप दूध को गर्म करते टाइम पर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो दूध के ऊपर एक मलाई की परत आ जाती है। तो जब हम रसगुल्ले बना रहे होते हैं उस टाइम पर हमें ये चाहिए कि दूध में जितना भी फैट है वो पूरे दूध में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, यानी कि फैट इकट्ठा होकर के ऊपर मलाई के फॉर्म में नहीं आए। इसलिए जब तक दूध में बॉईल नहीं आ जाता तब तक हम लगातार दूध को चलाते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। जब आप दूध को गर्म कर रहे हैं तो दूध को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करें और जब आपने दूध को गर्म करना शुरू कर दिया है तब से लेकर जब तक बॉईल नहीं आ जाता तब तक गैस की फ्लेम को कम या फिर बंद बिल्कुल नहीं करें। तो जब हमें बॉईल लेना है तो हम लगातार चलाते रहेंगे और फाइनली जब पूरा बॉईल आ जाता है, उबाल पूरा दूध में आ जाएगा, तभी गैस को बंद करें। तो आप देखेंगे दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। दूध में बॉईल अच्छा एक उबाल ले लेंगे तब गैस को बंद करेंगे। अब नेक्स्ट आता है दूध गर्म हो गया है। अब दूध को हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसे हमें 5 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो जब तक दूध थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम नींबू का रस निकाल लेते हैं। तो एक हमने नींबू लिया है, उसका रस हम निकाल लेंगे और जितना नींबू है उसमें उतना ही पानी डालना है। छैना बनाने के लिए हम दूध में डायरेक्ट नींबू नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके डालेंगे। अगर आप डायरेक्ट नींबू डालते हैं तो उससे छैना तो आपका बन जाएगा लेकिन वो थोड़ा सख्त बनेगा और जो रसगुल्ले हैं वो बहुत स्पंजी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसमें हम पानी मिलाएंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे और फिर टाइम देखने के बाद में एग्जैक्टली जब 5 मिनट हो जाएंगे तब हम दूध में थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस डालना शुरू करेंगे। इकट्ठा एक साथ हमें नींबू का रस इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालना चाहते। हमें उतना ही नींबू का रस इसमें डालना है जितना कि दूध को फाड़ने के लिए ज़रूरी है। देखिए शुरू में ये नहीं फटेगा, इसको थोड़ा सा फटने में टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है दूध की क्वालिटी पर कि कितना नींबू का रस किसी दूध के लिए ज़रूरी है उसको फाड़ने के लिए। तो हमने 1 नींबू का रस लिया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला। 2-3 बार डालने के बाद में दूध हल्का हल्का सा फटना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर एक और टिप मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। कई बार हम गलती क्या करते हैं, जब ये इस तरह से फटना शुरू होता है तो हमें लगता है कि ये फट चुका है और इसको हम छान लेते हैं, लेकिन अभी छैना पूरी तरह से बना नहीं है।
इसमें अभी भी आप देखेंगे पानी और छेना अलग अलग, पूरी तरह से अलग अलग नहीं हुआ है। जब छेना पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, यानी पूरा दूध जब फट जाएगा, तो छेना बिल्कुल अलग हो जाएगा और पानी एकदम अलग नजर आना शुरू होगा। इनफैक्ट पानी का कलर हल्का सा ग्रीन कलर में नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी कहीं कहीं हल्का हल्का सा पानी और दूध नजर आ रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा नींबू का रस और डालना है, 1-2 ड्रॉप ही और हमने इसमें नींबू का रस डाला है। और देखिए पानी और छेना बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब ये छानने के लिए तैयार है। जब दूध फट कर के इस तरह का हो जाता है, उसके बाद हमें इसे तुरंत छान लेना है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपना तैयार करके रखा हुआ है एक बोल, उसके ऊपर छलनी। तो इसके ऊपर हम पनीर छानने वाला कपड़ा डालेंगे और इसमें हम अपने छेने को छान लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब हमने एक बार ये पनीर को पूरा छान लिया, यानी छेना आपका ऊपर रह गया, तो नीचे जो पानी आया है इस पानी को हम अलग हटा देंगे। इसे आप काम में ले सकते हैं, दाल में, चावल में, आटा लगाने में। तो इस पनीर के पानी को आप किसी में भी काम में ले सकते हैं। और अब जो छेना है उसे हमें ठंडा पानी डाल करके साफ करना है। तो हमें इसमें तुरंत ठंडा पानी डालना है। तो उससे क्या होगा, अगर छानने के बाद में भी हम इसमें पानी डाल करके इसको ठंडा नहीं करते हैं और ये गर्म ही रहता है, तो गर्म गर्म की वजह से वो अंदर ही अंदर और सिकता जाता है। और जब हम रसगुल्ले बनाते हैं तो वो स्पंजी नहीं बन करके बहुत चूई बनते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको तुरंत ठंडा करना है। तो जैसे हमने इसको छान लिया, इसमें ठंडा पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम ठंडा पानी इसमें डाल करके इसको साफ कर रही हूँ। साफ करना मतलब छेने को हमें धो लेना है। तो जितना भी इसमें खटाई है या नींबू का रस है वो भी इसमें धुल जाएगा। तो छेने को 2-3 बार में अच्छे से साफ कर लें। और साफ पानी से धोने के बाद में इसको हम इस तरह से लेकर के अपने हाथ से निचोड़ेंगे, यानी हाथ से दबाएंगे तो इसके अंदर जो पानी होगा वो निकल जाएगा। अब अगेन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, और वो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप इसको दबाएं और इसका पानी निकले तो ये ध्यान रखें कि पानी हम जितना आसानी से निकाल पा रहे हैं हम उतना ही निकालेंगे। जैसे हम पनीर बनाने के लिए करते हैं, कोई हैवी चीज़ हम इसके ऊपर रख देते हैं और 5-7 घंटे के लिए छोड़ देते हैं या फिर लटका करके छोड़ देते हैं ताकि पूरा पानी निकल जाए। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसको हम हाथ से जितना आसानी से दबा करके जो पानी निकल रहा है बस वही निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। तो हमने इसको 5-7 मिनट हल्का हल्का सा दबाया, इसका पानी निकाल लिया। आप चाहें तो इसको 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे भी रख करके छोड़ सकते हैं। तो अपने आप से जो एक्स्ट्रा इसका मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर हल्का मॉइस्चर रहेगा। तो इस छेना को हम बांध करके 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छलनी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो चलिए अब 1-1.5 घंटे बाद में रसगुल्ले के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो हम एक बर्तन लेंगे, उसमें लेंगे 1 कप चीनी और 6 कप पानी। इसको हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। रसगुल्ले बनाते टाइम पर आप कौन सा बर्तन चाशनी के लिए ले रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। यानी कोशिश करिए ज़्यादातर ऐसे बर्तन ले जो पूरी तरह से कवर हो सके। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ में प्रेशर कुकर में भी रसगुल्ले कैसे बना सकते हैं वो शेयर करूंगी। प्रेशर कुकर में रसगुल्ले बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो पानी इवेपोरेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं होता, सूखता नहीं है, और रसगुल्ले को बहुत अच्छे से जगह मिल जाती है अपनी शेप होल्ड करने के लिए। तो वो अपनी जो भी शेप होती है, राउंड शेप है या फिर आपने फ्लैट बनाया है, तो जैसा भी बनाया है वो उसमें मेंटेन कर पाता है शेप को। और यहाँ पर कढ़ाई में क्या होता है, अगर आप इसमें राउंड शेप में रसगुल्ले बना रहे हैं तो पानी बहुत लगता है। तो रसगुल्ले बनाते टाइम पर आप कोशिश करें कम रसगुल्ले डालें, या फिर बहुत बड़ा बर्तन लें। अगर छोटा बर्तन है तो कम रसगुल्ले डालें, लेकिन बड़े बर्तन में आपको उतनी ही चीनी और पानी डालने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए चाशनी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं और अब हम चेक कर लेते हैं अपना छेना। तो छेने को हम प्लेट में निकालेंगे। देखिए हाथ लगाने से पता चल रहा है कि अंदर इसमें मॉइस्चर है। अब आपको इसको हाथ से नीड करना है। तो इसे हमें हाथ की हथेली से नीड करना है। इसको नीड करने में आराम से 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। आप थोड़ा थोड़ा सा छेने को लें और इसको पल्स मोड में 5-6 बार चला लें। तो थोड़ा थोड़ा सा आप छेना लें, उसको 5-6 बार पल्स मोड में चलाएं। एक साथ ग्राइंड नहीं करना है,
पल्स मोड में चलाना है। 5-6 बारी हम पल्स मोड में चलाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत छेना सॉफ्ट हो जाएगा। तो 50% काम हो चुका है। अब 50% काम अभी भी बाकी है। बचे हुए 50% में हमें क्या करना है, हाथ से इसको नीड करना है। तो पहले अगर आपको 20 मिनट लगते हैं इसको नीड करने में, तो अब आपको केवल 10 मिनट ही लगेंगे इसको स्मूथ करने में, और 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छा एकदम स्मूथ और बहुत ही शाइनी डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो हाथ की हथेली से हमें इसे इस तरह से नीड करना है, और इसे तब तक नीड करना है जब तक कि अच्छा स्मूथ शाइनी नहीं हो जाता, यानी एकदम शाइनी हो जाना चाहिए। इसमें अच्छी खासी चमक आपको नजर आएगी। दूसरा, हाथ पे जितना भी आपका छेना लगा हुआ है वो हाथों से हटना शुरू हो जाएगा। तो जब इस स्टेज पर आ जाए कि हाथ से एकदम छेना अपने आप ही उतरना शुरू हो जाए और एकदम डो की फॉर्म में इकट्ठा होने लगे, तब तक हम इसको हथेली से नीड करेंगे। पूरे छेना को हमें बहुत अच्छे से नीड करना है। तो छेना को मैश करें और फिर साइड से सारा छेना इकट्ठा कर लें और फिर इसको दोबारा मैश करें। तो लीजिए, अब छेना तैयार है। अब इस छेने में से हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथ में इस तरह से रख करके या तो राउंड शेप दे सकते हैं, तो जो भी आप बनाना चाहें। अगर आप रसमलाई बना रहे हैं तो पहले इसको राउंड बॉल बनाएं और फिर हथेली से दबा करके फ्लैट कर दें, तो रसमलाई के लिए रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। अगर आप केवल रसगुल्ले बनाना चाहते हैं तो इसको राउंड रहने दें। अगर आप चमचम बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में रोल कर लें, तो चमचम के लिए रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। तो आप क्या शेप देना चाहते हैं, जो भी मिठाई आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप रसगुल्ले की इस छेना से शेप दे सकते हैं। अब चाशनी में भी बॉईल आने लगा है, तो अब एक एक करके छेना बॉल्स चाशनी में डालें और बॉईल होने दें। एक साथ बहुत ज़्यादा छेना बॉल्स चाशनी में नहीं डालेंगे ताकि इन्हें अच्छी तरह से फूलने का स्पेस मिले। फिर 4-5 मिनट ऐसे ही बॉईल होने देते हैं और फिर इन्हें ढकें और ढक करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल होने दें। और अब रसगुल्ले का आप साइज देखेंगे तो साइज इसका डबल हो गया है। अब फ्लेम को हम कम करेंगे, तो मीडियम हाई से अब मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। बिल्कुल कम नहीं करनी है, इसको मीडियम फ्लेम पर रखनी है। और फिर अगर कढ़ाई में हैंडल हो तो इसके हैंडल को पकड़ करके कढ़ाई को थोड़ा सा हिला दें ताकि रसगुल्ले अंदर घूम जाएं। आप चाहें तो ढक्कन को हटा करके भी रसगुल्लों को हल्के हाथ से थोड़ा सा चाशनी में घुमा सकते हैं, पर ढक्कन हटाने से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, जिससे रसगुल्ले थोड़े श्रिंक हो सकते हैं। तो रसगुल्लों को पूरी तरह से पकने में 20 मिनट के करीब लग जाता है। तो शुरुआत के 10 मिनट हमने फ्लेम रखी थी मीडियम हाई। उसके बाद में जब रसगुल्ले का साइज डबल हो गया था, फिर फ्लेम को मीडियम हाई से थोड़ा सा कम करके मीडियम कर दिया था। मीडियम फ्लेम पर हमने रसगुल्लों को 5 मिनट पकाया और 5 मिनट बाद में, यानी कि 20 मिनट में से जो आखिरी 5 मिनट बचे हैं, उन 5 मिनट में हमने फ्लेम करी थी मीडियम लो, यानी बिल्कुल लो नहीं करनी है, लेकिन जो मीडियम फ्लेम है उससे थोड़ा सा कम कर दिया। तो रसगुल्ले कुक हो चुके हैं, लेकिन आपको चेक कराने के लिए कि अगर आपको चेक करना पड़ता है कि रसगुल्ला कुक हुआ है या नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बोल में नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लें और उसमें एक रसगुल्ला डाल करके देखें। अगर रसगुल्ला सिंक हो जाता है यानी नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब रसगुल्ला कुक हो चुका है, और अगर रसगुल्ला नीचे नहीं बैठता, ऊपर पानी में तैरता है, तो इसका मतलब उसको थोड़ा सा आपको और कुक करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार ही आप चेक करके देख लें कि कितना टाइम आपको रसगुल्ले को कुक होने में लग रहा है, क्योंकि रसगुल्ले का आप कितना बड़ा साइज बना रहे हैं, पैन आपने जो काम में लिया है चाशनी के लिए वो कितना मोटा है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि रसगुल्ले को कुक होने में कितना टाइम लगेगा। जितना भी टाइम रसगुल्ले को कुक होने में लगता है उतना टाइम आप रसगुल्ले को कुक करें, और इस तरह से बार बार चेक करके ना देखें, क्योंकि इस तरह से चेक करने में होता क्या है कि हम लिड को जब ओपन करते हैं यानी कढ़ाई के ढक्कन को जब हटाते हैं तो अगेन जो इसका टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, और उसकी वजह से जो रसगुल्ले का साइज डबल हुआ था वो फिर श्रिंक होने के चांसेस रहते हैं। तो इस स्टेप को हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमारे 20 मिनट्स रसगुल्ले कुक हो जाते हैं तो हम गैस को बंद नहीं करते, बस इसका लिड हटाते हैं और हमने एक बोल में ठंडा पानी रखा है। ठंडा पानी यानी जिसमें हमने आइस क्यूब्स रख रखी हैं।
उस आइस क्यूब वाले पानी में हम क्या करते हैं, एक एक करके फटाफट से रसगुल्ले लेते हैं और उस पानी में डालते जाते हैं। इससे क्या होता है, जो रसगुल्ले अभी तक कढ़ाई में कुक हो रहे थे, वो जैसे ही ठंडे पानी में डलते हैं वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है। तो जो कुकिंग प्रोसेस है, हम इमीडिएटली कुकिंग प्रोसेस को रोक देते हैं, तो वो फर्दर कुक नहीं होते और जो उनका साइज है वो एज इट इज रह जाता है। तो यही ट्रिक है जो हलवाई भी काम में लेते हैं। अब हमने रसगुल्ले निकाल लिए हैं, तो ये हमारा एक बैच बन करके तैयार हुआ है, लेकिन सेकंड बैच अभी हमारा बाकी है। यानी जितना हमने छेना बनाया था उसमें से आधे के हमने रसगुल्ले बना दिए हैं, लेकिन हमने थोड़े से बचा करके रखे थे रसमलाई की शेप देने के लिए। तो अब यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी कम हो चुका है। 20 मिनट हमने रसगुल्ले पकाए तो पानी कम हो गया है। अब बाकी सेकंड बैच के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2-2.5 कप पानी और डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तो जब इसमें बॉईल आने लगेगा, फिर एक एक करके हम रसमलाई के लिए जो रसगुल्ले हमने बनाए हैं उनको डालेंगे। तो रसमलाई के लिए हम क्या करते हैं, पहले राउंड शेप में बॉल बना करके उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, थोड़ा सा दबा देते हैं और फिर वो एक एक करके रसमलाई वाले रसगुल्ले पानी में डालेंगे, यानी चाशनी में डालेंगे और इसी तरह से पकाएंगे जैसे कि हमने राउंड शेप वाले रसगुल्ले पकाए थे। जब रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे, यानी 20 मिनट पूरा ये पक जाएगा, उसके बाद में हम ठंडा पानी लेंगे। अगेन पानी में हमने आइस क्यूब्स डाल करके इसको बिल्कुल चिल्ड कर लिया है। इस पानी में एक एक करके रसगुल्ला निकालेंगे और पानी में डालते जाएंगे। बस अब क्या करना है, इस पानी में रसगुल्लों को थोड़ा सा 10-15 मिनट रहने देंगे। फिर उसके बाद में ये पानी तो हम निकाल देंगे और अब इन रसगुल्लों में हम डालेंगे चाशनी वाला पानी। वो क्योंकि शुरू में बहुत गर्म थी, इसको हमने थोड़ा सा ठंडा होने दिया। तो जब चाशनी ठंडी हो जाएगी, यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तब उस चाशनी को हम इन रसगुल्लों में डालेंगे और फिर उसके बाद में इन रसगुल्लों को चाशनी के साथ में ही 5-6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करके रख देंगे। और फिर उसके बाद में आप इसको सर्व कर सकते हैं, रसगुल्ले की तरह से भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो रसमलाई के फॉर्म में भी इसको काम में ले सकते हैं। तो रसगुल्ले बनकर के तैयार हैं। इसका स्पंज आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको रेफ्रिजरेट नहीं किया है, उससे पहले ही मैं आपको रसगुल्लों का स्पंज दिखा रही हूँ। रेफ्रिजरेट करने के बाद में रसगुल्ले का एक प्रॉपर शेप आ जाएगा और अंदर जो स्पंज है वो भी प्रॉपर शेप ले चुका होगा। तो रेफ्रिजरेट करने के बाद में अगर आप इसका स्पंज देखेंगे तो और भी परफेक्ट स्पंज नजर आएगा। अब देखिए, 4-5 घंटे रेफ्रिजरेट करने के बाद रसगुल्लों का टेक्सचर और स्पंज। तो चलिए, रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। अब अगर आपको रसमलाई खानी है तो रसमलाई के लिए आप रसमलाई का लिक्विड कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस दूध के लिए हम एक पैन में लेंगे आधा लीटर फुल क्रीम दूध। दूध को हमें गर्म करना है, एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद में इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और थोड़ी सी दूध में भीगी हुई केसर। चीनी डाल करके भी इसको चलाएंगे और एक बॉईल आने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हलवाई डालते हैं। तो 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें व्हाइट पेपर और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे बारीक पिसी हुई सौंफ। सौंफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आधा चम्मच इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अब इनको मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक और पकाएंगे। बस गैस को बंद कर दें। रसमलाई के लिए दूध बन करके तैयार है। इसको ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको अगेन एक किसी बड़े बर्तन में निकालें और उसमें हम डालेंगे अब रसगुल्ले। तो रसगुल्लों को हल्का सा प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा उसका लिक्विड निकल जाए और फिर हम इस दूध में डालेंगे। ऊपर से थोड़े से हम पिस्ता डाल सकते हैं या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, बादाम भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। मैं इसमें प्रेफर करती हूँ पिस्ता डले हुए। तो इसमें पिस्ता डाला और जो हमने केसर को भिगो के रखा था, थोड़ी सी केसर इसके ऊपर। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया रसमलाई बनकर के तैयार है। 4-5 घंटे के लिए रसमलाई को रेफ्रिजरेट करें और फिर ठंडी ठंडी रसमलाई को सर्व करें। परफेक्ट रसगुल्लों के साथ में रसमलाई बनकर के तैयार है। एक बार अगर आपने ये रसमलाई बना करके खा ली, यकीन मानिए आप हलवाई से रसमलाई लाना बंद कर देंगे।
तो चलिए, रसमलाई तैयार है। फटाफट किचन में जाइए, रसमलाई बनाइए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब निश्रेया व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज़। अगर आपके पास कोई रेसिपी है जिसे आप चाहते हैं कि हम बनाएं अपने चैनल पर, तो अपनी रेसिपी हमें भेजें। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें रेसिपी भेज सकते हैं या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी रेसिपीज़ हम बनाएंगे अपने चैनल पर आपके नाम से। तो अपनी रेसिपीज़ फटाफट से हमें भेजें, हम लाएंगे आपके लिए आपकी रेसिपी आपके नाम से। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the video links and enjoy watching the videos.